शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले राज्य कर्मी का दर्जा पर नया अपडेट से भरपूर है, जिसका प्रूफ आप इस वीडियो में विशेष वीडियो क्लिप के माध्यम से देखेंगे। गोपनीय कमेटी और बाहरी कमेटी दोनों का रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को प्राप्त हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री 100% सभी नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। इसी बीच कुछ तत्वों द्वारा आंदोलन एवं हड़ताल की बातें श्रेय लेने के लिए कहा जाने लगा है, तो ज्ञात हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सभी नियोजित शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, वे अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। एक बात और, राज्य कर्मी के दर्जे का श्रेय एकमात्र मुख्यमंत्री जी को जाता है, उसके बाद ही सभी नियोजित शिक्षक संघों को। कुछ लोग नकारात्मक सोच वाले भी हैं, जिन्हें यदि राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाए तब भी उन्हें विश्वास नहीं होगा। तो ले देकर अब वरीयता को लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है कि क्या सभी नियोजित शिक्षक एक साथ राज्य कर्मी होंगे अथवा वरीयता के आधार पर उनकी वरीयता सुनिश्चित होगी। इसी पर अभी कार्य चल रहा है, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जल्द ही समाधान करवा लेंगे। आइए इस वीडियो में वीडियो क्लिप के माध्यम से राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से संबंधित बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं और बहुत सारे व्यक्तियों का बयान सुनते हैं। हमने इस खबर की जानकारी सबसे पहले दी थी कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, अक्टूबर में ही दिया जाएगा, दुर्गा पूजा से पहले ही दिया जाएगा। एक कैबिनेट की अभी बैठक खत्म हुई है। इस कैबिनेट की जानकारी ना तो सरकार के पास थी कि इसमें हम मोहर लगाएंगे, ना मेरे पास थी, ना हमने कभी जिक्र किया। हमने कभी नहीं कहा कि इस कैबिनेट में मोहर लगेगी, जो कैबिनेट अभी खत्म हुई है। अब रही बात 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर को हमने इशारा दे दिया है कि एक इतिहास रहा है बिहार का कि शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिलता रहा है और नीतीश कुमार इतिहास को दोहराना चाहेंगे। तो संभावना है, और इस बीच तरह तरह से जो भ्रम है उस भ्रम को भी हम बता दें कि के पाठक चले गए, अब नियोजित शिक्षक जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे देगा। तो अब हम बता दें, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें कि एसीएस के पाठक के नहीं रहने से, छुट्टी पर जाने से विभाग का काम बंद नहीं हुआ है, बल्कि ये फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार इसको लेकर पूरी तैयारी में है। विभाग रेस है और आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को दर्जा मिलेगा तो मिलेगा। आपको कहीं से अगर गलत खबरें, गलत जानकारियां, अगर आपको मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं से दबाव दिया जा रहा है तो आप भ्रम में ना पड़ें। इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे और हमने जानकारी दी है। तिवारी जी, जानकारी यूं ही नहीं दी है, बल्कि विभाग में हलचल है। और बता दें, हमने तो कहा कि रजनीश जी, आप शिक्षा को कवर करते हैं और हमने देखा है बहुत दिनों से हमारा आपका संबंध रहा है। तो वो चीजें जो लोगों को नहीं पता रहता है वो भी आप खोज कर निकाल देते हैं, पहले एडवांस बता देते हैं। तो अब तो हम कहेंगे कि जो शिक्षक भाइयों के लिए आपने जो खबर चलाई है, दिखाई है, उस पर सरकार तो गंभीरता से विचार कर ही रही है। कई बार आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी की ओर से। अब इंतजार कीजिए, शिक्षकों का भला सरकार सोचती है, शिक्षकों का भला नीतीश तेजस्वी के सरकार में ही होकर रहेगा। एसीएस के पाठक को भी आप उसी तर्ज पर देख सकते हैं कि एसीएस के पाठक ने भी सरकार की तरफ से टास्क दी गई थी, उसको उन्होंने पूरा कर लिया है। लोग इस भ्रम में ना रहें कि एसीएस के पाठक नहीं है तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ काम कैबिनेट की है। हम बार बार कह रहे हैं कि इंटरनल कमेटी और एक्सटर्नल कमेटी, एक कमेटी गोपनीयता होती है, उसमें आपको सीक्रेसी जो है वो रखी जाती है और उस कमेटी की जानकारी मीडिया कर्मी हो या फिर उस डिपार्टमेंट के जो कई अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंचती है। इंटरनल कमेटी काम कर रही थी। इंटरनल कमेटी में आपको आज हम नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत इंटरनल चीज है और हमारा जो सोर्स है उस पर भी दबाव बन सकता है। लेकिन ये कमेटी जो है काम कर रही थी 19 अगस्त से, हम तारीख भी बता देते हैं आपको, और 19 अगस्त से काम लगातार किया जा रहा था। और हमारा सोर्स है ये बता रहा है कि पिछले 5 दिनों पहले, यानी 21 तारीख को
ये जो है कमेटी जैसे ही रिपोर्ट दी है उसके बाद जो है नियोजन इकाई से ही सहमति मिलने की बात सामने आई है। उसके बाद वित्त विभाग ने भी सहमति दे दी है। 2 बार पीके शाही जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने मुलाकात कर ली है के पाठक और सीएम नीतीश कुमार से। के पाठक की 4 दफे सीएम से मुलाकात हो गई है, डिप्टी सीएम से मुलाकात हो गई है। नियोजित शिक्षकों के बीच अब कहीं कोई पेंच नहीं है। रही सीनियरिटी की बात तो हम उसकी भी जानकारी अभी भी दे दें कि जो सीनियर हैं उनके लिए भी बात चल रही है और पेंच यहीं पर फंसा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हम 15 साल और 18 साल पढ़ा दिए हैं, हमें इसका लाभ मिलेगा कि नहीं, तो मैं बता दूं सरकार इसी को लेकर गंभीर है और इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है कि जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से 15 अगस्त को बोल दिया कि हम आपको सरकारी करेंगे तो वो करेंगे। 2005 में भी उन्होंने शिक्षा मित्र से सीधा नियोजित शिक्षक के रूप में, पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्र को नई नियमावली में समायोजित कर चुके हैं। उनको टोटल आइडिया है कि कैसे करना है और टोटल चीज उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है और होगा भी। हम विपक्ष के जो माननीय सदस्य हमारे बीच में बैठे हैं, हम उनसे बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि इस मुद्दे पर अब अनावश्यक राजनीति का जरूरत नहीं है। और कौन क्या कर रहा है, जब आप सत्ता में थे, भाजपा जब सत्ता में थी तब तो कहते थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो हम नहीं देंगे आपको राज्यकर्मी और समान काम समान वेतन। अभी जब सरकार दे रही है तो इस पर सरकार का समर्थन करिए, यही आपका सहयोग होगा। अनावश्यक बयानबाजी से सबको परहेज करना चाहिए। और बिहार के तमाम शिक्षक, आपको रजनीश जी बता दें, पाठक साहब जो आए हैं और अभी गए हैं, यह सिर्फ हम लोगों का जो आंदोलन चल रहा था, लगातार हम लोग जो एकदम सड़क पर और ताला बंद करने के स्थिति में आ गए थे, बस उस आंदोलन को तत्काल कुछ देर तक रोकने के लिए ये सब कड़ाई की गई थी। और अब जब हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया और हम लोग स्वतः आंदोलन को तत्काल रोके हैं, तो अब जिनको जो कहना है पाठक जी है नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों संजीदा होकर के हम लोगों को सरकारी करने का आश्वासन दे चुके हैं, तो ये अब होगा। हम बस इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप दिए हैं, आप बोलते भी हैं कि हम ही दिए हम ही देंगे, यह सही है। भाजपा वाला तो कहा कि भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं देंगे। अब जब आप विपक्ष में आ गए तो कहते हैं क्या हम आपके लिए जान दे दिए, हम आपके लिए ये राज्यकर्मी के लिए पूरा एकदम संघर्ष कर रहे हैं। अरे जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं कुछ किया और कभी कुछ पॉजिटिव बोले। अभी हम इतना ही माननीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे, एमएलसी साहब से, कि जो हो रहा है उसमें सकारात्मक सहयोग करिए। पुरानी बात नई बात को मत जोड़िए। शिक्षक हैं आप शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं। हमारा मामला उलझना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। जो एक पॉजिटिव माहौल बना है राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के, वो मांग पूरी होनी चाहिए और वो होने जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन हम एक बात बता देते हैं न्यूज 18 के माध्यम से कि जो मांग था हम लोगों का समान काम समान वेतन, बिहार की स्थिति को भाजपा वाले ज्यादा कहते थे। अभी भी हम देख रहे थे कि पैसा कहाँ है, सरकार देगी कहाँ से। सरकार बोल रही है पैसा नहीं है, देगी कहां से। अरे हम लोग 4 कदम पीछे हट गए। समान काम समान वेतन को जब भाजपा वाले लोग थे सरकार में तो कहे 50,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा, आज सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किए। आज हम लोग इसके चलते ही पीछे हटे और राज्यकर्मी का दर्जा सिर्फ मांग रहे हैं कि हमको सरकारी कर दीजिए, इसमें कोई खर्चा सरकार का नहीं है। और अब हमको लगता है कि आज जरूर पूरा होगा स्थानांतरण और राज्यकर्मी का दर्जा। चलिए आनंद जी, हम बता दें, दर्शकों को भी जानकारी देते हैं और जो टीचर देख रहे हैं उनको भी जानकारी देते हैं कि 40 जीवन जी बता रहे हैं कि 40,000 करोड़ रुपया ही बजट है। 2023-24 का जो बजट है 40,000 करोड़ रुपया सर्वाधिक बजट है बिहार में शिक्षा पर। और जो नियोजित टीचर हैं उनकी जो सैलरी मिल रही है, उनको फ्रेश तो सैलरी देनी नहीं है सरकार को। इस सैलरी में आप जो है ऐड कर रहे हैं